हेलो फ्रेंड्स, लगता है सभी घूम फिर कर वापस आ गए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई है और अपने अपने एक्सपीरियंस फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू सभी शेयर कर रहे हैं। सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। कोई उत्तराखंड गया, कोई मनाली गया, कोई लेह लद्दाख, तो कोई कश्मीर। सभी की ये जो यादें होती हैं ये कभी भी ना भूलने वाली यादें होती हैं और कुछ हादसे, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनको शायद आप कभी भी किसी भी जन्म में नहीं भूल सकते। ऐसे ही हमारी जो हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वैली की जो यात्रा थी, तीर्थन वैली जो हम गए थे, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा। तो इस बार वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा। तीर्थन वैली का मतलब एक स्वर्ग जैसी, स्वर्ग तुल्य जगह है, शांति के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहीं कुछ यात्रा के दौरान खट्टे मीठे एक्सपीरियंस तो होते ही हैं। इस बार हम मिले एक बहुत ही विचित्र होटल और उसके स्टाफ से। विचित्र किस लिए कह रहा हूँ मैं, ये आपको आने वाले उसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं अगर विचित्र कह रहा था तो किस लिए बोल रहा था। तो तीर्थन वैली से जब हम वापस आए, रात को करीब 10 बजे का समय रहा होगा, तो हमने 3 रूम लिए और सामान रखने के बाद हम खाने के लिए आगे नीचे। तो 2 रूम में हम ताला लगा चुके थे। जो मेरे रूम के सामने हमारे साथी का जो रूम था उसका ताला नहीं मिला था, तो हमने बोला वेटर वगैरह को कि भाई ऊपर बच्चे बैठे हैं, वो भी नीचे आके खाना खा लेंगे, आप जो है ताला और चाबी उनको भी दे दो, वो भी लगा के नीचे आ जाएंगे। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टाफ कहता है कि भैया यहाँ पर आपका गहना, पैसा, ज्वेलरी कुछ भी रखा हो, फुटी कोडी नहीं चोरी हो सकती है हमारे होटल से। एक अलग वहाँ का जो हाव भाव देख करके लग ही रहा था कि सच में वाकई में कुछ मतलब अच्छा होटल है। एनीवे, थोड़ी देर के बाद ऊपर ताला और चाबी पहुँचा दी जाती है और वो बच्चे भी नीचे खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अब खाना खाया तो दाल में नमक तेज़। अब मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं कम खाता हूँ तो मेरे को तेज़ लग रहा हो, मैं चुपचाप रहा। थोड़ी देर के बाद शाही पनीर था, उसमें भी देखा नमक तेज़ बिल्कुल खारा किया हुआ था। तो हमारे जो सामने वाले भाई साहब थे वो बोले यार वेटर को बुला करके, यार ये बिल्कुल ही खारा है, बहुत ज़्यादा नमक डाल रखा है। कहा नहीं सर, नमक बिल्कुल हमारा टेस्टी होता है खाना, ऐसी बात नहीं है, आप लोग कम खाते होंगे। तो मैंने उससे कहा मैं एक काम कर, एक चम्मच लेके आ, और चम्मच लेके आया और मगर इसमें से एक चम्मच चेक कर जरा। अब उसने खाया तो वही पूरा स्टाफ इतना ट्रेंड और इतना फर्स्ट क्लास है वहाँ पे, उन्होंने खा करके कहा कि भाई वाह बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन रही है सर, लगता है आप कम खाते हैं, हमारे यहाँ कभी भी खाना टेस्टी वैसा मतलब टेस्टी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग कम नमक खाते हैं। हमने कहा यार इतने सारे लोग हैं, 12-13 लोग हैं, सभी कम थोड़ी खाते हैं। तो वो अंदर गया, पनीर में ग्रेवी और डाला है, बोला सर मैंने ग्रेवी मिला दी है, अब शायद कम हो जाएगा नमक। लेकिन ग्रेवी भी तो उसी नमक की थी, उसी तेज़ वाले नमक की वो ग्रेवी थी। अब वो आकर के हमने खाया तो चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके हमने वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम अपने रूम में चले गए। रात को करीब 1 बजे के करीब, क्योंकि मौसम ऐसा था, ये घटना है रात को 1-1:30 बजे के करीब जो घटना घटी वहाँ पर के। तो गर्मी ऐसी थी कि आप बिना खिड़की और दरवाजे खोले आप सो नहीं सकते थे। अगर आप थोड़ी देर भी 2 मिनट भी लेट हो गए तो पसीना आ जाएगा कमर में। तो हमने भी खिड़की और दरवाजे खोले हुए थे और जो मेरे रूम के सामने थे भाई साहब, विक्की भाई साहब, उन्होंने भी रूम खोला हुआ था अपना मतलब पीछे की तरफ की जो खिड़कियां थी, दरवाज़ा नहीं खिड़कियां खोल रखी थी उन्होंने। उनकी खिड़कियां बदकिस्मती से खुलती थी पीछे की तरफ, जहाँ की पार्क और एक जंगल टाइप था। और प्रॉब्लम ये थी कि जो शीशे वाला पल्ला होता है खिड़की का, जिसमें शीशा लगा होता है ब्लैक कलर का, वो बाहर की तरफ था और जो जाली वाला दरवाज़ा था वो अंदर की तरफ था। अब जाली वाले दरवाजे की जो वो थी चटकनी लगाते हैं वो आउट थी, मतलब उसमें वो फिट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इतना कॉन्फिडेंस से सभी लोग बोल रहे हैं तो यहाँ शांति होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा चोरी जैसा। तो वो निश्चिंत होकर के उन्होंने शीशे वाला दरवाज़ा खिड़की थी वो खोल दी और जाली वाले दरवाजे को उन्होंने ऐसे कवर कर दिया, चटकनी तो लग नहीं रही थी, और निश्चिंत होकर सो गए। रात को 1-1:30 बजे के करीब कोई आता है रूम के अंदर पीछे उसी खिड़की से, और 75,000 के करीब के फ़ोन थे, 3 बड़े इंपॉर्टेंट
वो थे, फ़ोन थे, महंगे फ़ोन थे, टेबल पे रखे थे। पर्स भी रखा था, लेडीज़ पर्स, जेंट्स पर्स वहीं रखा था, थोड़ा सा मतलब कोने पे। चोर ने पहले फ़ोन उठाए, चार्जर उठाए, और हो सकता है कि जब वो पर्स उठाने लगा तो इनकी जो मूवमेंट है वो देखी होगी और वो वहाँ से गोली हो गया लेकर के। अब ये तो हुआ कि चोरी हो गई। अब नींद किसी को आ नहीं रही थी, तो 1-1:30 बजे करीब जब वो कांड हो गया, वो तो निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो रहे थे। हम बेचैन थे इधर, क्योंकि हमारी तरफ वो खुली हवा नहीं थी उधर उतनी, लेकिन फिर भी हमने अपनी खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह खोले हुए थे। अब इसके बाद सुबह का नज़ारा ये आता है कि जब उनको पता लगता है कि भाई चोरी हो गई है, तो जो हमारे भाई साहब हैं, विजय भाई साहब, उन्होंने कॉल किया। जो स्टाफ था, स्टाफ में जो केयर टेकर था वहाँ पे, केयर टेकर साहब आते हैं। विजय भाई साहब छज्जे पे खड़े हुए हैं, केयर टेकर सामने से आ रहे हैं नीचे से। तो उन्होंने कहा, भाई आपसे बात हुई थी क्या? बोला हाँ मेरे से बात हुई थी, क्या हुआ? कह रहे एक बार ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ना चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गए हैं। बोला हाँ मैं क्यों आऊँगा ऊपर, आप नीचे आओ, रिसेप्शन में बात करनी है तो रिसेप्शन पे आओ आप। बोलो ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं। और रिसेप्शन पर गए, उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, 3 फ़ोन चोरी हो गए हैं। बोला चटकनी खुली छोड़ोगी, आपने दरवाज़ा खुला छोड़ोगा, चोरी का तो मतलब नहीं है। बोला हुई तो है ना, खुला छोड़ दिया, मौसम ठीक नहीं था तो मजबूरी खिड़की खोलनी पड़ी। बोला नहीं ये तो गलत है, हम कोई बच्चों की तरह थोड़ी समझाएंगे आपको भाई ये बंद करना चाहिए आपको। एनीवे पुलिस कंप्लेंट हुई, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया, पूरा जायज़ा लिया क्राइम सीन का कि कहाँ से क्या क्या हुआ, डिटेल नोट की। और वैसे होटल स्टाफ भी हमारे वाले फ्लोर पे ही कुछ फर्श पे उन्होंने बिस्तर लगाए हुए थे, और कुछ एक रूम था हमारे साइड में, वहाँ पे सोए हुए थे। तो वहाँ से वो इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो मज़े की बात यह है कि ना तो वैसे रेपुटेड है, अगर आप देखोगे तो देखने से अच्छा लगता होटल, उसकी यूनिफॉर्म है, सभी जो वेटर हैं, स्टाफ है, सबकी यूनिफॉर्म है, अच्छा है देखने में। और मज़े की बात यह है कि सीसीटीवी नहीं है, फायर अगर लग जाए, फायर का कोई जुगाड़ नहीं है उसको रोकने का, उसे फायर से लड़ने का, फायर फाइटर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो नहीं है। और दूसरा खाने का तो मैंने बता दिया। और डीलिंग, बोला जी मैं चेक इन होने के बाद मैं किसी के रूम में नहीं जाता। मैंने कहा भाई साहब ये रूम नहीं रहा, क्राइम हुआ है, क्राइम सीन हो गया है यहाँ पे, ये रूम नहीं है। अब तो आकर के कम से कम आप फ़ोन तो नहीं ला सकते, चोर को तो नहीं पकड़ सकते, एटलीस्ट प्यार के 2 शब्द बोल के थोड़ी सांत्वना, थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट तो कर सकते हो। तो पुलिस वाले उनका पूरा डिटेल नोट कर रहे थे, नीचे जा कर के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे भाई क्या क्या चीज़ है, सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है, क्या नहीं है। तो ना तो सीसीटीवी था वहाँ जिससे कि पता लग सके कहाँ से चोर आया, कैसे आया, ना फायर का कोई जुगाड़ था। अब एक घटना और घटती है इसके साथ, इसी दौरान पुलिस वाले नीचे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऊपर विजय भाई साहब बाथरूम में पानी ख़त्म। अपने बच्चे को उन्होंने बोला कि पानी ख़त्म हो गया है, मौसा जी को बोलो नीचे जा करके स्टाफ को बताएंगे, वो पानी जो है चालू करेंगे। अब मैं नीचे गया तो बोले जी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल इतना बड़ा होटल है जी। तो मैंने सोचा इतना बड़ा होटल है, हो सकता है कि पानी आ जाएगा, मोटर चलाएंगे पानी आ जाएगा, नेचुरल सी बात है। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। मैं दोबारा गया, मगर भाई वो पानी ख़त्म हो गया, और अभी मैं बोल के गया था 15 मिनट पहले पानी ख़त्म है, पानी चलाया नहीं किसी ने। बोला जी पुलिस वाले भी सुन रहे थे मेरा एपिसोड। तो मैं बोला पानी ख़त्म हो गया, तो बोला जी वो बिजली गई हुई है ना, लाइट गई हुई है, लाइट आएगी तो आ जाएगा पानी। मैं बोला अरे भले मानस, अगर बंदा पोर्ट पे बैठा है, मान लो अभी तो नहाने के लिए गया बाई चांस, अगर कोई पोर्ट पे बैठा है तो वो जब तक लाइट आएगी वेट करेगा पानी आने का, लाइट आने का, कैसी व्यवस्था है? बोला जी वो बाल्टी में भिजवाते हैं ऊपर। खैर इतना क्या करके बंदा किचन में चला जाता है और छुप जाता है जा कर के, ताकि दोबारा बोलना ना पड़े उसको। लेकिन बंदे टॉयलेट के अंदर थे, मैं वहाँ से नहीं हिला, पानी की व्यवस्था करनी थी। मैं खड़ा हुआ देखता रहा, तो बंदा झाँक के देख रहा था कि गया है वहीं खड़ा हुआ है। तो मैंने उसको इशारा किया, भाई मैं पानी की व्यवस्था के लिए आया था और अभी आपने कहा था आप छुप गए जा करके। बोला नहीं जी जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से वो जुगाड़ पानी करके और उन्होंने पानी का जुगाड़ किया किसी तरह से कर आके, और
ये कहानी रही। खैर, ये जगह है पंडो। पंडो जगह का नाम है। मंडी से थोड़ा सा आगे चलते हैं, पंडो एक जगह आती है तीर्थन वैली से पहले और मंडी से थोड़ा सा आगे। ये तो है एक होटल का एक्सपीरियंस। इससे पहले जब हम इसके सामने वाले होटल में रुके थे, जाते वक्त रात को रुके, हम रात को खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे थे तो रोटियां हमें डाउट लगा कि जैसे पहले से ही 2-3 घंटे पहले बना के रखी हुई रोटी है। अब मैंने रोटियां देखी, मैं बोला भाई ये तो इनको कुछ खिलाते पिलाते तो नहीं हो गया रोटियों को। मजाक की आदत है तो मगर इनको कुछ खिलाया पिलाया करो भाई, ऐसा लग रहा है रोटियों को पोलियो हो गया। बोला नहीं जी ऐसा नहीं है, ताज़ा बना रहे हैं बिल्कुल। हम सब ने खाना खा लिया, रोटियां सारी प्लेन पिचकी हुई थी, एक भी रोटी फुली हुई नहीं थी। उसके बाद जब हम रात को घूमने के लिए निकलने लगे तो मैनेजर सब खाना खा रहे थे। अब उनकी रोटियां वो फुली हुई, जैसी नॉर्मली ताज़ा रोटियां फुली हुई होती है। अब हमने नोटिस तो कर लिया था, सुबह हमने बोला कि भैया वो खाने का तो आपका थोड़ा सा हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा करोगे आप, आपकी रोटियां तो फुली थी और हमारी बिल्कुल पिचकी हुई थी, जैसे 2-3 घंटे पहले बना दियो। बोला जी आपको तो पता होना चाहिए, इतने लोगों को खाना ताज़ा तुरंत थोड़ी बनता है, वो बना के रखना पड़ता है। बोला यार कमाल कर दिया, कौन सा इलाके में आ गए हम, ये कोई हमारा इंडिया या वो तो नहीं है कि जहाँ नॉर्मली सभी ताज़ा रोटियाँ खाते हैं, होटल हो चाहे ढाबा हो चाहे घर हो। तो ये एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मंडी से आगे पंडो जगह आती है, पंडो से प्लान कर लेना, ठीक है। हाँ, मंडी से कुछ ही दूरी पे और हो सकता है पंडो में ही गर्ग होटल है। गर्ग होटल 10 साल पहले गए थे हम, और उसका जो पालक मशरूम की सब्ज़ी थी आज तक हमें याद है। और मैं सबसे पहले मैंने लोकेशन डाल रखी थी, गर्ग होटल ही गए थे हम, बदकिस्मती से वहाँ जगह नहीं मिल पाई। गर्ग होटल 10 साल से मतलब जितनी बार भी हमारा ग्रुप वहाँ गया, हमने गर्ग होटल पे ही खाना खाया। इवन हमारे ग्रुप में से कोई भी मनाली गया तो गर्ग होटल में रुका, वहीं खाना खाया। तो बाकी 2 होटल का एक्सपीरियंस है, और मेरे को लगता है कि पड़ोसी को देख के पड़ोसी रंग बदलता है, तो उसको अवॉइड करें। मंडी में खा लें। मंडी से आगे तीर्थन वैली है, स्वर्ग है। वहाँ के लोगों को आप देखोगे, बच्चे बूढ़े जवान लेडीज़ किसी को भी देखो आप, सबके चेहरे पे एक ना पॉजिटिविटी है, खुशी है, स्माइल है। जैसे कि हम तीर्थन वैली में ठहरे थे, जंगल व्यू होटल था, वहाँ का जो भी स्टाफ है बहुत ही प्यारा। इवन जहाँ जो लोग हमें वहाँ मिले, हेमराज जी थे, हेमराज ठाकुर जी, जिन्होंने वंदना जी से मिलवाया, शिड्डू और लिंगड़ और बिच्छू से मिलवाया, और होटल का रूम दिलवाया। सभी मतलब इवन रास्ते में मिलने वाला हर इंसान, आप देखो कि चेहरे पे स्माइल, एक पॉजिटिविटी, जिसको देख करके अच्छा लगता है। कहीं भी घूमने जाते हैं बिल्कुल मेहमान और घर की तरह आपको लगेगा। तीर्थन वैली इज़ द बेस्ट प्लेस। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कोई ना किसी ने मेरे को कमीशन दिया है, ना ही मेरे को किसी ने पैसा दिया है कि भाई मैं उनकी तारीफ़ करूँ, इनकी बुराई करूँ। मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया आपको, कि ऐसे ऐसे लोग लिखते हैं आई लव पंडो, लेकिन दुश्मन हैं पूरे इलाके के, पूरे इलाका बदनाम होता है कुछ मतलब तुच्छ लोगों की वजह से। गिने चुने लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, या ये लगा लो कि उनका बिहेव ऐसा है, मेरे को नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई पंडों को अवॉइड करें। अगर खाना खाना है मंडी में खाएं, मंडी के पास गर्ग होटल है, या फिर वहाँ से पार करके तीर्थन वैली जाएँ और शांति से शिड्डू बिच्छू बटी और लिंगड़ की सब्ज़ी खाएँ। वहाँ के अच्छे लोग हैं, आपको मेहमान की तरह घर की तरह ट्रीट करते हैं, और बहुत ही शांति है, शांति प्रिय लोग, शांति प्रिय जगह और नेचर का शानदार नज़ारा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ट्रिप को लेके, इस बार जो आप घूमने के लिए गए उसको लेकर के ज़रूर शेयर करना। थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।
क्या बेच रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं, देख ले अंधेरा हो जाएगा फिर, है ना?